गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि आव्यूह के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनका हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 15 में कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमारे आव्यूह चैप्टर का था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था उसके जस्ट आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले बच्चों, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई हैं उन्हीं के कंसेप्ट के ऊपर बच्चों हम लोग आज फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न 7 में आप देख सकते हो, आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोला गया है एक सममित आव्यूह है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया हुआ है। बोला गया है किसी आव्यूह को एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हो बाबू क्या बोला गया, एक आव्यूह ए दिया गया है और बोला गया सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। तो मैंने आपको जब सममित तथा विषम सममित आव्यूह का कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको दिखाया था किसी आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो चलिए बच्चों, फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार हल करके देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, हल इसका समझिएगा क्या है। जो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बाबू, सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि यह एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ बाबू दिया क्या गया है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ आपके सामने जो दिया गया है वो क्या है बाबू, तो यहाँ आपके सामने दिया गया है एक आव्यूह है जो कि एक वर्ग आव्यूह। आप देख सकते हो ये ए क्या है बच्चों, एक वर्ग आव्यूह, ये हमारे सामने दिया गया है। ठीक है, और इसी को सममित आव्यूह प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है बाबू, तो यहाँ दिया गया है ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है बाबू। तो ए बराबर जो आव्यूह दिया गया है उस आव्यूह को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो आव्यूह के अंतर्गत अवयव क्या है बाबू, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये हमारे पास एक आव्यूह दिया गया ए नाम का। ठीक है, अब बोला गया सिद्ध करने के लिए एक सममित आव्यूह। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, हम क्या जानते हैं, यदि एक आव्यूह सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है तो ए का परिवर्त बराबर क्या होता है बाबू, ए होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कंसेप्ट आप लोग बच्चों जानते हो। यदि किसी आव्यूह को आपको सममित आव्यूह बताना है तो यदि उस सममित आव्यूह को आपको बताना कि एक सममित आव्यूह है, अगर वो आव्यूह एक सममित आव्यूह है, ठीक है, तो पक्का बाबू उस आव्यूह का परिवर्त अपने आप के बराबर होता है। अगर उस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करोगे आपको वापस से वही आव्यूह दिखाई दे देगा। तो चलिए इस चीज़ को हम करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, हमारे पास जो ए दिखाई दे रहा है इस ए का हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू, परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ए परिवर्त बराबर हो जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हैं जो पंक्ति है हमारे सामने वो कहीं ना कहीं हमारा स्तंभ बनने चले जाएगा। तो हमारा जो पंक्ति है बाबू देख सकते हो क्या है, इस ए नाम के पंक्ति, इस ए नाम के आव्यूह में हमारा पंक्ति क्या है ये, उसको अगर स्तंभ बनाएंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 5 -1 2 1, तीसरा पंक्ति क्या है बाबू 5 1 3, तो स्तंभ बन जाएगा 5 1 3। ठीक है, आप देख सकते हो हमने क्या देखा कि ए का परिवर्त हम लोगों ने जैसे ही किया बाबू, तो परिवर्त करने के बाद हमें एक आव्यूह मिला और इस आव्यूह को और इस आव्यूह को ध्यान से देखिए, परिवर्त करने के बाद अभी भी वही चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। मतलब ए का परिवर्त वापस हमें किसके बराबर मिल गया बाबू, ए के बराबर मिल गया। और हम लोगों ने यहाँ देखा हुआ था कि यदि एक आव्यूह सममित आव्यूह है तो ए का परिवर्त ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ए का परिवर्त ए के बराबर निकल गया तो हमारा सममित कहलाएगा। तो देख सकते हैं आप हमारा ए का परिवर्त ए के बराबर आ ही चुका है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, दिया गया आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, एक सममित, ठीक है, बोल सकते हो दिया गया आव्यूह एक क्या है बाबू, तो यह एक सममित आव्यूह है।
ठीक है। इस प्रकार ये चीज़ क्या हो गया बाबू, सिद्ध हो गया। ठीक है, बोल सकते हो ये चीज़ क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से बाबू बात करें, अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा वाले क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी अनुसार दूसरे वाले क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू, दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। एक सेकेंड बाबू, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या था बाबू, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, बोला गया था कि इसे एक सममित अवयव प्रूव करने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर जो दिया गया एक विषम सममित अवयव है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें पहले ए लिखना पड़ेगा बाबू। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, तो यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, तो यहाँ दिया गया है ए बराबर एक अवयव। वो अवयव क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं इस चीज़ को अच्छे से लिख ले रहा हूँ पहले ऊपर से देख करके। क्या है, 0 1 -1, 0 1 -1, ठीक है, फिर -1 0 1 -1 0 और 1, फिर बाबू क्या दिया गया है 1, ठीक है, -1 और 0, ठीक है, 1 -1 और 0। अब इस अवयव ए को आपसे बोला गया एक सममित अवयव प्रूव करने के लिए बाबू। तो यहाँ हमारे सामने एक ए नाम का अवयव दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, हम क्या जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग जानते थे कि यदि एक अवयव सममित अवयव है तो ए परिवर्त बराबर क्या होता है बाबू, ए। तो उसी प्रकार से हम अगर यहाँ बोलें कि यदि एक अवयव विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, तो बाबू क्या होता है, ए का परिवर्त -a के बराबर होता है, ये आना चाहिए। अगर ये ऐसा आ गया बाबू तो हम बोलेंगे कि जी हाँ, हमारा जो अवयव है वो एक विषम सममित अवयव, ये कंडीशन है बाबू। ये अगर आ गया तो आप एक अवयव को विषम सममित अवयव कह सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, कैसे इस चीज़ का हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपके पास ए दिया गया है बाबू, तो ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा ए का परिवर्त क्या होगा। जब इस ए का परिवर्त हम ज्ञात करेंगे तो जो पंक्ति है वो स्तंभ बनने चलेगा बाबू, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा बाबू कि ए का परिवर्त हमारा क्या आया। तो हमने ए का परिवर्त को ध्यान से देखा तो हमने क्या नोटिस किया बाबू, हमने नोटिस किया कि जो ऊपर दिख रहा है वैसा ही अवयव तो है, लेकिन जहाँ जहाँ पॉजिटिव है जस्ट उसका नीचे उल्टा हो गया नेगेटिव। देखो +1 था ऊपर तो ये -1 हो गया, ये -1 था तो ये +1 हो गया, जस्ट साइन अपोजिट हो गया है। तो यही चीज़ तो होता है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल ले बाबू तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1, ये 0 और ये क्या हो जाएगा बाबू 1, ये क्या हो जाएगा 1 -1 और 0। जैसे ही हम लोगों ने माइनस बाबू क्या किया, कॉमन निकाला, तो आप ध्यान से देख सकते हो हमारे पास ए परिवर्त बराबर हम क्या लिख सकते हैं माइनस, और ये वापस से बाबू आपको ए ही मिल गया जो आपको दिखाई दे रहा था। तो हम लिख सकते हैं ए परिवर्त बराबर क्या आ गया बाबू, माइनस है। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ भी है कि अगर ए परिवर्त बराबर माइनस से आ जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यह, ठीक है, बोल सकते हो चाहे ऐसे, इसलिए, ठीक है, इसलिए दिया गया अवयव, दिया गया अवयव ए एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। जो कंसेप्ट पढ़ा था उस कंसेप्ट के अनुसार ये चीज़ आ गया, इसीलिए विषम सममित अवयव है, इसलिए ये चीज़ क्या हो गया बाबू, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से बाबू हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 8 का।
ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। ठीक है, हमने तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिंपल सा कंसेप्ट पूछा था कि सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह प्रूव करने के लिए दिया था, तो वो चीज़ हम आसानी से कर चुके हैं। ठीक है ना, सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अब आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है कि आव्यूह ए बराबर दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए बोला गया सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए का परिवर्त एक सममित आव्यूह है। ये बोला गया आपसे प्रूव करने के लिए कि यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है तो आपसे बोला गया है a प्लस ए का परिवर्त एक सममित आव्यूह है, सत्यापित करने के लिए। और दूसरा a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह है, यह सत्यापित करने के लिए आपसे बोला गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपसे सत्यापित करने के लिए बोला गया है तो किस प्रकार से सत्यापित करना है उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसके हल को समझते हैं किस प्रकार से सत्यापित किया जाना है। तो यहाँ हमारे पास दिया क्या गया है बाबू, तो यहाँ दिया गया है आपके पास क्या, तो यहाँ दिया गया है बच्चों क्या, a इज इक्वल टू एक 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग अवयव आपके पास दिया गया, जिसके अंतर्गत अवयव है 1, 5, 6 और 7। ठीक है, और आपसे बोला गया है पहला वाला में बाबू क्या, तो आपसे पहला वाला में बोला गया है कि a प्लस ए के परिवर्त को एक सममित आव्यूह है। ठीक है, एक सममित आव्यूह है, ये सत्यापित करना है। ठीक है, एक सममित आव्यूह, ये सत्यापित करने के लिए बोला गया है। ध्यान सुनिएगा बाबू किस प्रकार से इसको हम सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले आपने जस्ट अभी देखा कि किसी आव्यूह को अगर एक सममित आव्यूह सत्यापित करना है तो उसका मतलब उस चीज़ का परिवर्त ज्ञात करना, और परिवर्त ज्ञात करने के बाद अगर वापस से वही चीज़ आ गया तो हम बोलेंगे वो एक सममित आव्यूह है। देखिए बच्चों कैसे इसका प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंस हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि a प्लस ए का परिवर्त है क्या। ये तो बोला गया है ना कि a प्लस ए का परिवर्त एक सममित आव्यूह है, ये सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि a प्लस ए परिवर्त है क्या। तो देखिए हमारे पास a क्या है बच्चों, तो हमारे पास a है 1, 5, 6 और 7। ठीक है, अब प्लस क्या करने बोला गया बाबू, प्लस करने बोला इसमें a का परिवर्त, मतलब 1, 5, 6 और 7 का क्या बाबू परिवर्त बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास a है बाबू 1, 5, 6 और 7 और हमारे पास इसका परिवर्त ज्ञात करने बोला गया, इसका परिवर्त मतलब बाबू 1, 5, 6 और 7। ठीक है, तो a और a के परिवर्त को जब जोड़ेंगे बाबू तो देखिए जोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 बाबू 11 और 7 प्लस 7 का मतलब बाबू 14। तो ये बच्चों हमें a प्लस ए का परिवर्त मिल चुका है। ठीक है, अब 1 प्लस ए का होल परिवर्त एक आव्यूह मिला बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या मिला है, एक आव्यूह मिलेगा। और ये आव्यूह को बोला गया है एक सममित आव्यूह है प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं बाबू, यदि कोई आव्यूह सममित आव्यूह है तो, ठीक है, यहाँ a यूज किया गया इसलिए मैं a नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ b। तो b का परिवर्त बराबर b होना चाहिए। तो चीज़ को समझिएगा बाबू कि अगर कोई आव्यूह सममित आव्यूह है तो पक्का b का परिवर्त b के बराबर होगा। और पूछा गया है इस चीज़ को कि क्या ये एक सममित आव्यूह है, ये a प्लस ए परिवर्त क्या ये एक सममित आव्यूह है, ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, हम क्या करेंगे, इस a प्लस ए के परिवर्त को जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको बोला गया एक सममित आव्यूह है या नहीं प्रूव करने के लिए। तो हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, इस a प्लस ए के परिवर्त को जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी चीज़ का हम क्या कर देंगे बाबू, पूरा का परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। मतलब आपके सामने a प्लस ए परिवर्त जो आया है वो क्या है बाबू, तो वो है हमारे पास 2, 11, 11 और 14। और इस चीज़ का हम क्या ज्ञात करेंगे बाबू, परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, और इस चीज़ का परिवर्त देखिए ध्यान से, ज्ञात करने के बाद क्या नज़र आता है, इस चीज़ का परिवर्त क्या होगा बाबू, पंक्ति जो है स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो हमने परिवर्त ज्ञात किया और क्या आया,
तो परिवर्त ज्ञात करने के बावजूद सामने ध्यान से देख सकते हो, ये आपके सामने a प्लस ए परिवर्त जो आपके सामने ये आव्यूह दिखाई दे रहा था, इस आव्यूह का परिवर्त करने के बाद, ये आव्यूह देख सकते हो, इस आव्यूह का परिवर्त करने के बाद वापस से हमें वही आव्यूह मिल गया। मतलब a प्लस ए परिवर्त वापस से मिल चुका है, जो ये था वही चीज़ वापस से मिल गया है। तो यही तो कंसेप्ट कहता है, कौन? यही कंसेप्ट कहता है यदि कोई आव्यूह का सममित आव्यूह है तो उसका परिवर्त करने पर वापस से वही चीज़ मिल जाता है, तो वो सममित कहलाता है। सीधी सी बात है। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है बाबू, देख सकते हो इस चीज़ का परिवर्त हमने ज्ञात किया है, ठीक है, और इस चीज़ का परिवर्त करने के बाद वापस से हमें बच्चों क्या मिला, हमें वापस से वही चीज़ मिल गया है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा था। a प्लस ए का होल परिवर्त करने पे हमें वापस से क्या मिला है बाबू, हमें वापस से a प्लस ए का होल परिवर्त ही ज्ञात हो गया है। अगर जब सेम चीज़ आपको ज्ञात हो जाता है बाबू, तो आप उस चीज़ को क्या कहते हो, आप उस चीज़ को कहते हो कि वो हमारा क्या है बाबू, सममित आव्यूह। मतलब इससे हमारा ये चीज़ क्या हो गया बाबू, सिद्ध हो गया। तो बोल सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, क्या बोल सकते हो, a प्लस ए परिवर्त एक सममित आव्यूह है, यह सत्यापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि a माइनस ए का, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड बच्चों, आपसे बोला गया था कि a माइनस, ठीक है, आपसे बोला गया था कि a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, यह सत्यापित करने बोला गया। ठीक है, तो a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह है, यह आपसे बोला गया सत्यापित करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमें सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, सेम वही काम जो हम लोग करते आए हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं बाबू। आगे क्या है हमारे सामने, अब आप देख सकते हो आगे आपके पास बोला गया है कि a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह, ये सिद्ध करना है। तो आप खुद समझ रहे हो, जिस प्रकार से भी हम लोगों ने a प्लस ए का परिवर्त का हो एक सममित आव्यूह हम लोगों ने सिद्ध किया था, उसी प्रकार से अब हम लोग a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे सिद्ध करेंगे बाबू। ठीक है, इसका ही प्रूफ समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे बाबू, आपसे बोला गया यह एक विषम सममित आव्यूह, ये सिद्ध करना है, यह एक विषम सममित आव्यूह है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले जब किसी भी आव्यूह को ही ना हम सममित या विषम सममित आव्यूह प्रूव करेंगे, तो ये आव्यूह क्या है, ये आव्यूह आपके पास पता नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक पहले काम करते हैं, हमारे पास तो a दिया गया है ना, उस a के अनुसार हम a माइनस ए का परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास a क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास a क्या है। देखो बाबू, हमारे पास a दिया गया 1567, ठीक है, मतलब 1, 5, 6 और 7, ये हमारे पास a दिया गया। इसमें मैंने घटा दिया बाबू किसको, a परिवर्त को, मतलब 1, 5, 6, 7 के परिवर्त को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1, 5, 6 और 7, ठीक है, और इसमें इसका परिवर्त घटाएंगे। परिवर्त क्या है बाबू, तो परिवर्त है 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब इसको घटाते हैं बाबू। तो घटाने के बाद क्या दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो बाबू 0,
5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो बाबू 1 और 7 में से 7 गया तो बाबू 0। ठीक है, हमने देखा कि a माइनस ए परिवर्त क्या है बाबू, तो a माइनस ए परिवर्त हमारे सामने एक अवयव नज़र आने लगा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं बाबू, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई अवयव एक विषम सममित अवयव होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, अवयव होगा यदि, ठीक है, यदि क्या, b का परिवर्त माइनस b के बराबर होगा, ये कंसेप्ट कहता है। ठीक है, तो देखिए बाबू, इस अवयव को हमें बोला गया है, ये जो अवयव आपके सामने नज़र आ रहा है ये क्या है, a माइनस ए का परिवर्त, और इस अवयव को हमें बोला गया सिद्ध करने एक विषम सममित। तो हम क्या करेंगे बाबू, जो आपके सामने a माइनस ए परिवर्त ज्ञात हुआ है ना, इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, सीधा सा बात है, जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाए उस चीज़ का परिवर्त ज्ञात कीजिए और देखिए कि क्या आता है। कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ ही है। हमें इस चीज़ के बारे में पूछा गया था कि ये एक सममित या विषम सममित जो भी है, विषम सममित पूछा गया था, तो इसी का हम क्या करेंगे बाबू, परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो इसका मान क्या आया है, अवयव के रूप में 0, -1, 1 और 0, और इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर इसका हम परिवर्त ज्ञात करते हैं बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपके सामने 0, -1, 1 और 0। ठीक है, और हम जानते हैं विषम सममित में ज़रूर माइनस कॉमन लेना होता है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 0, -1, 1 और 0। और आप देख सकते हो जैसे हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास वापस से वही अवयव आ गया जो यहाँ दिखाई दे रहा था, मतलब ये आपके पास a माइनस ए का परिवर्त आ चुका है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा बाबू, तो हम लोगों ने देखा कि a, ठीक है, a माइनस ए का होल परिवर्त करने पर, ठीक है, हमें क्या मिला बाबू, तो हमें मिल गया माइनस में a माइनस ए का परिवर्त। मतलब सीधी सी बात है, जिस चीज़ का परिवर्त हम लोगों ने ज्ञात किया था वही चीज़ माइनस में मिल गया हमें। मतलब हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से सही है। हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a माइनस ए का परिवर्त एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाबू क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बस सिंपल सा कंसेप्ट था बाबू, सिंपल सा कंसेप्ट के जरिए इन दोनों चीज़ को हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो क्या लिखा गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यदि a बराबर, बोला गया यदि a बराबर आपके सामने एक अवयव दिया गया है, तो पूछा गया है कि 1/2 इंटू a प्लस a परिवर्त तथा 1/2 a माइनस ए परिवर्त ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास a दिया गया है तो आपसे बोला गया है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a परिवर्त और 1/2 a माइनस ए परिवर्त ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या गया है बच्चों, तो हमारे पास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, तो हमारे पास दिया गया है a, जो कि a क्या है बाबू, तो a है हमारे पास 0, a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ये हमारे पास a दिया गया है। ठीक है, तो आपसे बोला गया a 1/2 इंटू a प्लस a परिवर्त ज्ञात करने के लिए, तो देयरफॉर बाबू 1/2 a प्लस a परिवर्त आपसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ये पहला चीज़ ज्ञात करने के लिए बोला गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1/2 हमने बाहर लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम a लिखेंगे, तो a क्या है बाबू हमारा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ये हमारे पास a है। ठीक है, इसमें क्या करना है बाबू, जोड़ना है a परिवर्त को, तो a परिवर्त मतलब 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, मतलब इस चीज़ का क्या बाबू,
परिवर्त। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इस ब्रैकेट में ए भी है और ए का परिवर्त भी, इसका मान ज्ञात करने बोला गया था, तो ये 1/2। ठीक है, अब इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे बाबू, आपको पता है। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास ए है 0, ए बी माइनस ए 0, सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब प्लस क्या करना है बाबू, इसका परिवर्त, इसका परिवर्त पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, ये बच्चों हम लोगों ने उसका परिवर्त ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब दोनों को बाबू क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, पहले ब्रैकेट का ही काम होगा, तो पहले इन दोनों को जोड़ने के बाद हम जानते हैं एक आव्यूह का निर्माण होगा यहाँ पे। तो मैंने बढ़िया से एक आव्यूह बना लिया, इसके अंदर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो 0 + 0 का मतलब बाबू 0, a + -a मतलब a - a का मतलब 0, b + -b का मतलब ही बाबू क्या, 0। ठीक है, -a + a का मतलब बाबू 0, 0 + 0 का मतलब भी 0, c - c का मतलब भी बाबू 0, -b + b का मतलब भी 0, -c + c का मतलब भी 0 और 0 + 0 का मतलब भी 0। तो हमने क्या देखा बाबू कि हमें जैसे ही हम लोगों ने a + a परिवर्त किया तो हमें एक शून्य आव्यूह मिल गया, और उस शून्य आव्यूह को बुला गया मल्टीप्लाई करने के लिए 1/2 से। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो वापस से आपको शून्य आव्यूह मिलेगा। ठीक है ना, आप देख सकते हो, आपसे बोला गया तो 1/2 × a + a परिवर्त ज्ञात करने के लिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 1/2 × a + a परिवर्त क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा में आपको बोला गया बाबू क्या, 1/2 × a - a परिवर्त ज्ञात करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब आप आसानी से इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हो, जिस प्रकार से भी मैंने ऊपर वाला ज्ञात किया है उसी प्रकार से आप खुद से ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ। ठीक है, आप खुद से बनाइए, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है बाबू कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देख सकते हो हमारे पास पहला आव्यूह दिया गया है, ये दूसरा आव्यूह दिया गया है, ये तीसरा है और ये चौथा। 4 आव्यूह हमारे पास दिए गए हैं अलग अलग क्वेश्चन के रूप में, और इन आव्यूह को बोला गया है सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखने के लिए। तो मैं आपको एक समझा देता हूँ करके, ठीक है, बाकी आप खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिए बाबू किस प्रकार से इसका हल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है बाबू, उसमें आव्यूह का नाम नहीं है, तो मैं इस आव्यूह का नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, और इस ए का मान क्या है, 3, 5, 1 और -1। ठीक है, और इस ए नाम के आव्यूह का आपको बोला गया सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हम लिखेंगे बाबू क्या, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार व्यक्त किया जाता है बाबू, तो इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उस ए को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/2 a + a परिवर्त प्लस 1/2 a - a परिवर्त। इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में हम लोग इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको आपको बताना है गया है करके। ठीक है, मतलब हम एक काम करेंगे, हमारा RHS क्या है बाबू, तो आप देख सकते हो हमारा RHS क्या है, हमारा RHS ये चीज़ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा RHS अगर ये चीज़ है, तो इस RHS के मदद से अगर हम
ए को लेते आए तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ आप जानते हो खुद बाबू, आपको पता है कि हमारा ये जो अवयव दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, कौन सा पोर्शन बाबू, हमारा जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये हमारा जानते हो आप सममित अवयव होता है। आपको पता है कि ये सममित अवयव होता है और ये क्या होता है बाबू, विषम सममित अवयव होता है, ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। तो सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ए को, वही चीज़ बोला गया है, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ठीक है, RHS के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे बाबू, हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है, कि ये हमारा, भले ही हम लोगों ने प्रूव किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम मानेंगे बाबू, ठीक है, माना कि, हम क्या लिखेंगे बाबू, माना कि, ठीक है, P बराबर 1/2 A प्लस ए परिवर्त, इसको हमने क्या मान लिया बाबू, P, तथा Q बराबर 1/2 A माइनस ए परिवर्त, हमने P और Q मान लिया बाबू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम P जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस चीज़ को, ठीक है ना, जो हमारा P है दिखाई दे रहा है आपको, इस चीज़ को सबसे पहले हम सममित प्रूव करने का कोशिश करेंगे, फिर इस चीज़ को हम विषम सममित प्रूव करने का कोशिश करेंगे, और फिर दोनों का योगफल करेंगे, और योगफल करने के बाद हम निकाल लेंगे बाबू कितना, ए दिखा देंगे कि हमारा ए मिल चुका है। तो इस प्रकार हम बता देंगे कि हमने सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में किसी वर्ग अवयव को व्यक्त किया है। मतलब ध्यान से देखिए, हमने इस पूरे चीज़ को क्या मान लिया, P, और इस पूरे चीज़ को क्या मान लिया, Q, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, P बराबर क्या होगा, तो P बराबर 1/2 A प्लस ए परिवर्त है, ठीक है। तो हम अभी सबसे पहले P ज्ञात करेंगे, तो 1/2, ठीक है बाबू, जैसे अभी देखो ध्यान से, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था, उसी प्रकार से हम P अभी ज्ञात करेंगे। तो हमारा P क्या है, 3, 5, 1 -1, ठीक है। तो A हमारा क्या है बाबू, 3, 5, 1 और -1, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे A का परिवर्त बाबू, A का परिवर्त मतलब 3, 5, 1 -1 का परिवर्त, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर का काम बाबू, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो हमें एक अवयव मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अवयव क्या मिलेगा बाबू, पहले 3, 5, 1 -1, ठीक है। और इसका परिवर्त क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका परिवर्त हो जाएगा 3, 5, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 3, 5, 1 और -1, ठीक है। चलिए हम जानते हैं बाबू, जब इन दोनों का आप जब योगफल करोगे इन दोनों अवयव का, तो यहाँ पे आपको एक अवयव मिलेगा, वो अवयव क्या मिलेगा बाबू, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 का मतलब बाबू 6, -1 -1 का मतलब -2, ठीक है। जब आप 1/2 से इसको गुना करोगे बाबू, तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा बाबू कि P हमारा क्या आया, तो P हमारा ये आया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको बताएंगे कि ये सममित है, तो हम क्या करेंगे बाबू, P हमारा आ गया सिंस, ठीक है। P बराबर कितना है बाबू, तो P बराबर हमारा आया 3, 3, 3 -1, ठीक है, ये हमारा P आया। तो देयरफॉर P का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो P का परिवर्त मतलब 3, 3, 3 और -1 का परिवर्त क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, इसका परिवर्त हम ज्ञात करते हैं। तो इसका परिवर्त आप देख सकते हो, 3, 3 पंक्ति स्तंभ बन गया, फिर 3 और -1 ये आ गया। आप देख सकते हो P का परिवर्त वापस से आपको P मिल गया। तो हमने क्या देखा बाबू, P का परिवर्त ज्ञात करने के बाद वापस हमें क्या मिल गया, P मिल गया। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए P एक सममित अवयव है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। P क्या है बाबू, एक सममित अवयव है, और आप खुद समझ रहे हो P का मतलब 1/2 × A प्लस A परिवर्त एक सममित अवयव है, ठीक है। इससे ये चीज़ सिद्ध हुआ। चलिए उसी तरह से अब हम क्या करेंगे बाबू, उसी तरह से अब हम Q ज्ञात करेंगे, उसको हम बताएंगे कि वो एक विषम सममित अवयव है, बताएंगे उस चीज़ को, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे बाबू, ठीक है। अब Q का बारी है, Q क्या था बाबू, 1/2 A माइनस A परिवर्त था हमारा Q। अब हम क्या करेंगे बाबू, Q ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं Q आएगा क्या, तो 1/2, ठीक है,
ए क्या था बाबू, तो ध्यान से देखिएगा, ए हमने अभी जस्ट ऊपर देखा था क्या था, 3, 5, 1 और -1, ठीक है। 3, 5, 1 और -1 ये हमारा ए दिया गया था। माइनस ए का परिवर्त मतलब बाबू 3, 5, 1 और -1 का क्या बाबू, परिवर्त, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/2, ठीक है। इसका परिवर्त इसमें पहले ज्ञात कर लेते हैं, 3, 5, 1 और -1 और माइनस क्या बाबू इसका परिवर्त, तो परिवर्त मतलब जो पंक्ति है स्तंभ बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ये मिला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बाबू, दोनों अवयव को घटाएंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/2। यहाँ घटाने के बाद एक अवयव आएगा, वो अवयव क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 3 - 3 का मतलब 0, 5 - 1 का मतलब बाबू 4, 1 - 5 का मतलब -4 और -1 -1 मतलब +1, तो 1 -1 +1 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। तो हमने देखा बाबू कि Q बराबर कितना आएगा, तो ध्यान से देखिएगा Q बराबर कितना आएगा, जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2, -2 और 0, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि सिंस Q बराबर आया है हमारे पास 0, 2, -2, 0, तो इसीलिए देयरफॉर हम बोलेंगे कि Q परिवर्त क्या हो जाएगा बाबू, तो ध्यान से देखिए Q परिवर्त क्या होगा, तो Q परिवर्त मतलब 0, 2, -2 और 0 का परिवर्त बराबर क्या आएगा बाबू, तो यह आ जाएगा 0, 2, -2, 0, ठीक है। हमें इसे विषम सममित प्रूव करना है बाबू, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा बाबू 0, 2, -2 और 0। तो हमने देखा कि Q का परिवर्त हमने तो ज्ञात किया और Q का परिवर्त किसके बराबर आया बाबू, माइनस, ये देखिए वापस से आपको Q ही दिखाई देना शुरू हो गया, तो Q परिवर्त किसके बराबर हुआ बाबू, -Q के बराबर है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं अब, इसीलिए Q एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या देखा कि P एक सममित अवयव है और विषम Q एक क्या है, विषम सममित अवयव। P का मतलब 1/2 ब्रैकेट में A + A परिवर्त, P का मतलब था, Q का मतलब 1/2 A - A परिवर्त, ये विषम सममित अवयव, ये हम लोगों ने अभी सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर बाबू अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे P + Q, ठीक है। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बाबू, तो हम लोग देयरफॉर ज्ञात करेंगे अब P + Q। तो P + Q का मतलब P क्या था बाबू, तो 1/2 A + A परिवर्त, ठीक है। और Q का मतलब बाबू 1/2 A - A परिवर्त, ठीक है। तो हमने बच्चों P का मान ज्ञात किया हुआ है पहले से, तो P का मान हम लोग ज्ञात किए हुआ बाबू, क्या ध्यान से देखिएगा, तो हमारा 1/2 × A + A ट्रांसपोज जिसको हम P बोल रहे हैं, वो P का मान ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, ठीक है। वो P का मान हमारे पास क्या है बाबू, 3, 3, 3 -1, ठीक है। वो क्या है, 3, 3, 3 -1, और ये बाबू 1/2 × A - A ट्रांसफर जिसको हम लोग Q बोल रहे हैं, वो Q क्या है बाबू, तो ध्यान से देखिएगा, वो Q हमारे पास क्या है, 0, 2, -2 और 0, ठीक है। 0, 2, -2 और 0, ये हमारा क्या है बाबू, Q है। अब इन दोनों का सम करो, योगफल करो, तो योगफल करो तो क्या आएगा, 3 + 0 का मतलब 3, 3 + 2 का मतलब 5, 3 - 2 का मतलब बाबू 1 और -1 + 0 का मतलब -1, तो 3, 5, 1 और -1। तो ध्यान से देखिए 3, 5, 1 और -1 क्या है बाबू, देखिए ध्यान से यहाँ 3, 5, 1 और -1 हमारा क्या है बाबू, A है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि जब बच्चों हम लोगों ने P + Q किया तो हमें क्या मिल गया, A मिल गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ, ठीक है, कि किसी वर्ग अवयव को हम सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में
व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो आपने क्या किया, हम लोगों ने P को हम लोगों ने सममित प्रूव किया, Q को हम लोगों ने विषम सममित प्रूव किया, और दोनों का जब हम लोग योगफल निकाले बाबू, तो योगफल निकालने के बाद आप देख सकते हो हमें वापस से A मिल गया। तो हम इस प्रकार से बाबू सिद्ध कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने P को बताया कि वो सममित है, फिर हम लोगों ने Q को बताया कि वो विषम सममित है प्रूव करके, फिर हम लोगों ने बताया कि इन दोनों का योगफल सममित और विषम सममित का योगफल जब हम लोगों ने किया तो इसका योगफल क्या है बाबू A, जो कि हमारा एक वर्ग अवयव था। तो इस प्रकार से हम सिद्ध करके बता दिए कि हमने सममित और विषम सममित योगफल के रूप में किसी वर्ग अवयव को क्या किया है बाबू, सिद्ध किया है। तो इसी प्रकार से सेम इसी अंदाज में बाबू हमको क्या करना है, सेम इसी अंदाज में हमें ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करना है सेम इसी अंदाज में बाबू। तो ये सब आप खुद से होमवर्क में बना लीजिएगा। बस अंतर ये है यहाँ पे कि अवयव अलग है, बाकी तरीका एकदम सेम टू सेम रहेगा बाबू। आप सबको A मान लीजिएगा इस सबको, और P और Q के हिसाब से जैसे मान के मैंने बनाया था सेम उसी अंदाज में आप क्वेश्चन नंबर 10 को आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों जब पढ़ाया था, मैं कंसेप्ट बता रहा था, उसी समय मैंने आपको समझाया था कि यदि A तथा B समान कोटि वाले सममित अवयव है तो AB माइनस BA क्या होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, आपको बताना है। तो मैंने आपको याद करो बच्चों बताया था, जब आपसे पूछा जाए, बोल दिया गया यदि A और B समान कोटि का सममित अवयव है, तो इसका मतलब, तो अगर A, ठीक है, यदि A और B, ठीक है, समान कोटि का ठीक है, समान कोटि का सममित अवयव है। ठीक है, बोल दिया गया बाबू कि यदि A और B समान कोटि का सममित अवयव तो पक्का A का परिवर्त किसके बराबर होगा बाबू, A के बराबर, और B का परिवर्त किसके बराबर होगा बाबू, B के बराबर। जब बोल दिया गया है कि A और B समान कोटि का सममित अवयव मतलब जरूर A का परिवर्त A के बराबर होगा और B के परिवर्त B के बराबर होगा। और आपसे पूछा गया AB माइनस BA क्या होगा, तो भैया AB माइनस BA क्या होगा, पूछा गया सममित होगा, विषम सममित होगा, शून्य अवयव होगा, तत्सम। जब भैया सममित विषम सममित का बात आ गया है ना, तो जरूर सममित विषम सममित में से ही कुछ होगा। तो AB माइनस BA क्या होगा पूछा गया, तो चुपचाप जिसके बारे में पूछा गया उसी का मैंने आपको बताया था क्या कर देना बाबू, परिवर्त। तो इस चीज़ के बारे में पूछा गया था तो इसी चीज़ का मैंने क्या कर दिया, परिवर्त। तो आप देख सकते हो अगर इस पूरे को मैं A मान लूँ, इस पूरे को मैं B मान लूँ, तो A माइनस B का परिवर्त क्या होता है बाबू, A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। क्या पढ़ा हुआ था बाबू कि अगर A माइनस B का होल परिवर्त है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A परिवर्त माइनस B परिवर्त। तो इस AB को मैंने क्या माना बाबू, समझ लो पूरा को A समझ लिया, और BA को समझ लो मैंने पूरा B समझ लिया। तो A माइनस B का होल परिवर्त बराबर A परिवर्त माइनस B परिवर्त लिख दिए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जब A गुना B का होल परिवर्त रहे तो इसको आप लिखना B परिवर्त गुना A परिवर्त, उल्टा होता है। तो जब A गुना B का होल परिवर्त है तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, B परिवर्त गुना A परिवर्त, माइनस इसको क्या लिखेंगे बाबू, A परिवर्त गुना B परिवर्त, उल्टा होता है। और हम लोग क्या जानते हैं बाबू, जब इस चीज़ का परिवर्त पूछा गया तो या तो यही आना चाहिए या तो माइनस के साथ यही आना चाहिए। तो देखो वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम जानते हैं कि हमें यहाँ बोला गया है कि A का परिवर्त A के बराबर है और B का परिवर्त B के बराबर है। क्यों, तो पहले ही बोल दिया गया है कि A और B सममित अवयव है। तो इस B के परिवर्त को हम B लिख सकते हैं, इस A के परिवर्त को A लिख सकते हैं, वापस इस A के परिवर्त को A लिख सकते हैं और B के परिवर्त को B। तो हमने क्या देखा बाबू कि हमें करने के बाद क्या मिला, हमें मिला BA माइनस AB, और यहाँ AB माइनस B है। तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बाबू, AB माइनस BA हो जाएगा। मतलब इसका परिवर्त यही आया है और माइनस साइन के साथ आया है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है बाबू, तो ये कंसेप्ट कहता है किसके बारे में, तो ये कंसेप्ट कहता है विषम सममित के बारे में। तो बाबू AB माइनस BA क्या है, तो हम बोल सकते हैं आसानी से कि AB माइनस BA क्या है बाबू, तो एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया हुआ था जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था आपको, तो ठीक है, तो आप आसानी से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्या है बाबू, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए बाबू, इस आखिरी क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है।
ठीक है। तो इस आखिरी क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है कि यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, ठीक है, यदि a बराबर क्या दिया गया है बाबू, एक आव्यूह दिया गया है, तो बोला गया तथा साथ साथ ये भी बोला गया कि a प्लस a परिवर्त किसके बराबर है, तो a प्लस a परिवर्त i के बराबर, मतलब तत्समक आव्यूह के बराबर। तो पूछा गया अल्फा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, कैसे ज्ञात करेंगे इसका मान। दिया गया क्या है बाबू, तो दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, दिया गया हमारे पास a बराबर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास बाबू दिया गया है, ठीक है। चलिए साथ साथ और क्या दिया गया बाबू कि a प्लस a परिवर्त किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है, ये दिया गया है। तो चलिए पूछा गया अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो 4 ऑप्शंस दिए गए। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, सिंस a प्लस a परिवर्त अगर i के बराबर होता है, ये चीज़ बोला गया है, तो ध्यान से देखना, हम इस a के जगह पे a को बैठाएंगे। तो a क्या है बाबू, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, ठीक है, और क्या है बाबू, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास a का मान जो था, इस जगह जो मैंने a दिखाई दे रहा हमें, उस a का मान का हम लोगों ने यहाँ बैठाया, ठीक है। तो बैठाने के बाद जो आया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या है बाबू, a का परिवर्त, तो a का परिवर्त मतलब, तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा है, इसका क्या है बाबू, परिवर्त, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तत्समक आव्यूह के बराबर। तो जब सब 2 क्रॉस 2 का है तो हमें भी इसको भी 2 क्रॉस 2 का ही लेना पड़ेगा। तो हमने इसको तत्समक आव्यूह 2 क्रॉस 2 का ले लिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या है बाबू a, तो a क्या था हमारा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा और ये बाबू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, तो अब हमारे पास जो चीज़ था उसके अनुसार हम करेंगे। यहाँ पे बोला गया है इसका परिवर्त, जब बोल दिया गया है परिवर्त, तो परिवर्त पहले ज्ञात कीजिए। देखिए परिवर्त क्या आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा नीचे, फिर यहाँ बाबू क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये किसके बराबर, तो तत्समक आव्यूह 1 0 0 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ना है बच्चों, तो जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा मतलब 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा का मतलब 0, फिर यहाँ साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का मतलब 0 और कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का प्लस कॉस अल्फ़ा का मतलब 2 कॉस अल्फ़ा। और ये किसके बराबर बाबू, तत्समक आव्यूह 1 0 0 और 1। आपको पता है बच्चों, आव्यूह की समानता का कंसेप्ट यहाँ आ गया है। जब आव्यूह की समानता कंसेप्ट आ गया है तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अगर 2 अवयव आपस में बराबर है तो संगत अवयव एक बराबर होगा। तो 2 कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होगा बाबू, यहाँ से 1 के बराबर। तो यहाँ से हम कॉस अल्फ़ा किसके बराबर लिख सकते हैं बाबू, 1/2। त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बाबू। तो ये देखो कॉस अल्फ़ा अगर 1/2 के बराबर है, तो सोचो कि बराबर होने का मतलब कैसे अल्फ़ा का मान ज्ञात करेंगे। तो सोचो 1/2 कॉस का किस मान पे आता है, तो हम जानते हैं 1/2 कॉस का 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री मतलब बाबू π/3, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस π/3 हुआ तो ये भी कॉस है ये भी कॉस है, तो अल्फ़ा की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ बाबू, π/3। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं अल्फ़ा का मान कितना आ गया बाबू, π/3। तो आपसे अल्फ़ा पूछा गया था, तो अल्फ़ा हम लोगों ने देखा π/3 आया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, π/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 का हल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, जो 12 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज साइज 3.3 में, तो उम्मीद करता हूँ वो 12 का 12 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है बाबू, उन होमवर्क के क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अलग कंसेप्ट के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा कर पढ़िए।